नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। पिछले दिनों या कहे तो आज से 3 रोज पहले पटना के डाकबंगला चौराहे पे सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थियों के ऊपर जिस तरीके से प्रशासनिक डंडा चला, प्रशासन के एक आला अधिकारी एडीएम के सिंह के द्वारा जिस तरीके से बर्बर तरीके से एक अभ्यर्थी के ऊपर लाठियां बरसाई गई, उस अभ्यर्थी के हाथ में देश का तिरंगा था। उस तिरंगे का भी लिहाज नहीं रहा एडीएम साहब और उस तिरंगे के बावजूद और कहें तो उस तिरंगे पर भी उन्होंने लाठियां बरसाई। बुरी तरह से अभ्यर्थी घायल हो गया, जमीन पर चिल्लाता रहा, चीखता रहा। वहां पे अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे, पुलिस प्रशासन से हो या जिला प्रशासन से हो, सब लोग वहां पर मौजूद थे। किसी को ख्याल नहीं रहा। एडीएम साहब तो अपने पद के गुमान में थे, उनको ख्याल नहीं था अपने देश के तिरंगे के सम्मान का। लेकिन और जो लोग मूक दर्शक बने हुए थे, उनको भी ख्याल नहीं था अपने देश के तिरंगे के सम्मान का। वो लड़का चीख रहा था, चिल्ला रहा था, उसके हाथ में तिरंगा था, तिरंगे पर भी लाठियां पड़ रही थी। एडीएम साहब नहीं रुके, वो बुरी तरह से घायल हो गया। अब हम बात करते हैं बिहार सरकार की। वर्तमान सरकार से बिहार की जनता को काफी अपेक्षा है। जो नई सरकार का गठन हुआ है, इस सरकार में खास तौर पे कहें तो राजद की बात करें। राजद के आने से लोगों को ये उम्मीद जगी है, डिप्टी सीएम जो है गठन से पहले या कहें तो चुनाव के दौरान बिहार की जनता से जिस तरीके से वायदे किया करते थे, अब वो सरकार में हैं और उन्होंने जो वायदा किया हुआ था कि मेरे आने के बाद जनता की सुनी जाएगी, उन्होंने सुना भी। इस पूरे मामले पर उन्होंने त्वरित संज्ञान लिया और मीडिया से मुखातिब होकर के उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एडीएम के द्वारा अभ्यर्थी के साथ गलत काम किया गया है, अभ्यर्थी के ऊपर डंडे बरसाया गया है और अपने झंडे का भी ख्याल नहीं रखा गया, यह संवैधानिक अपराध है। इस पर कार्रवाई होगी और त्वरित कार्रवाई होगी। इसके लिए टीम गठित कर दिया गया है और जांच रिपोर्ट की मांग की गई है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि 2 दिनों के अंदर इस विषय को लेकर के, इस मामले को लेकर के जांच रिपोर्ट सौंप दिया जाएगा। आदेश दे दिया गया है। लेकिन सवाल है कि अभी तक आज 3 दिन हो गए। 2 दिन का सवाल था, 2 दिन की बात कही गई थी, आज 3 दिन हो गए हैं, लेकिन जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी गई। ऊपर से जिनके ऊपर जांच की जिम्मेदारी थी, यानी कि डीडीसी ने जांच रिपोर्ट सौंपा नहीं, ऊपर से उन्होंने और 5 दिन का मोहलत मांग लिया है। अब मैं चलता हूं अनीसुर रहमान के पास। अनीसुर रहमान की मैं बात करता हूं। ये वो अभ्यर्थी है जिसकी पिटाई हुई थी प्रदर्शन के दौरान। वो अभ्यर्थी गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज चल रहा है दरभंगा में। वो उम्मीद लगाए बैठा है सरकार से कि सरकार के द्वारा उसके पक्ष में न्याय किया जाएगा और बर्बर तरीके से पीटने वाले उस मनभड़ू एडीएम के सिंह पर कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से समय अवधि को बढ़ाया जा रहा है जांच रिपोर्ट लाने में, उस पर कार्रवाई करने में, यह सवाल खड़ा करता है। और यहां पर देशवा न्यूज भी सवाल करता है कि आखिर अफसरशाही कब तक। इस सरकार से लोगों को उम्मीद थी। एक बात मैं और बीच में कहना चाहता हूं कि सरकार का गठन जब हुआ, जब एनडीए से अलग होकर के नीतीश कुमार महागठबंधन से मिले और उसके साथ गठबंधन की सरकार बनाया, तो बीजेपी ने अलग होकर के और विपक्ष में खड़े होकर के तमाम तरह के सवाल किए। विपक्ष ने यह आरोप लगाए, यानी कि भाजपा ने आरोप लगाए कि अब जो है जंगल राज की शुरुआत हो जाएगी। अब जो भी होगा वो जनता के खिलाफ होगा। अब जनता चैन से नहीं रह पाएगी। और यहां पर अफसरशाही का मनोबल इस तरीके से बढ़ा हुआ है कि अफसर के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस तरीके से अभी तक एडीएम के सिंह के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, जांच रिपोर्ट नहीं सौंपा गया, ऊपर से जांच के लिए और 5 दिन का मोहलत मांग लिया गया, इसका क्या मैसेज जनता के बीच में जाएगा, ये सोचने वाली बात है।
तो चलिए हम आगे इंतजार करते हैं कि आगे क्या कुछ होता है, सरकार आगे क्या संज्ञान लेती है, जांच रिपोर्ट कब सौंपा जाएगा और कब इस मनभड़ू एडीएम के ऊपर कार्रवाई होगी। इन्हीं बातों के साथ अब तक के लिए बस यहीं तक। फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए। अच्छा लगे तो अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।